हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आरजे सिमरन के बारे में। सभी को मालूम है कि 25 ऑफ दिसंबर को कैसी खबर उनके साइड से सुनने को मिली थी। बता दूं कि आरजे सिमरन एक 25 साल की जो है इन्फ्लुएंसर थी। पहले वो फुल टाइम आरजे थी जो कि जम्मू से बिलोंग करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना करियर शिफ्ट किया। वो फ्रीलांसर हो गई और साथ ही साथ उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में कदम रखा। अब जब उनकी ये जो खबर थी जो आई सामने, सबके सामने आई 25 दिसंबर के दिन, तो उसके बाद से ना लोगों ने एक इंसान को काफी ज्यादा ब्लेम करना स्टार्ट किया और वो है पूरव झा। तो पूरव झा को तो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। पूरव झा को जो है एआई बोला जाता है। तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने 2024 में। और उसके बाद उनको लेकर ऐसी खबर आना साल के अंत में कि भाई वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और उनकी वजह से किसी लड़की ने अपनी जान दे दी। तो ये चीज काफी ज्यादा वायरल होने लगी और सब लोग पूरव झा को ब्लेम करने लगे बिना कुछ जाने समझे। लोगों का ऐसा मानना था कि जो आरजे सिमरन और पूरव झा हैं वो दोनों के दोनों रिलेशनशिप में थे और दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई, दोनों ने मे बी ब्रेकअप कर लिया, जिसकी वजह से आरजे सिमरन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब ये जो न्यूज थी ना वो पता नहीं कहां से स्टार्ट हुई, कहां खत्म हुई, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई ना तो धुएं की तरह, मतलब आग की तरह फैलने लगी और चारों तरफ यही खबरें थी कि पूरव झा की वजह से इतना बड़ा कुछ कांड हुआ है, किसी लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है और उसका कारण कोई और नहीं, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर पूरव झा है। और सब लोगों को डाउट इसलिए भी हो रहा था कि पूरव झा ने अपने चैनल से एक भी पोस्ट उनको लेकर नहीं डाली थी। अब देखो, पोस्ट वाली बात तो ऐसी होती है कि जब कोई करीबी होता है ना, आपका बहुत ज्यादा करीबी होता है और उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए तो हमें एक बार के लिए समझने में भी टाइम लगता है कि वाकई में क्या ऐसा हुआ है और ऐसा कैसे हो गया है। तो ये चीज सोचने में ही बहुत सारा वक्त चला जाता है। ऐसे एकदम से कोई पोस्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो मैं जरूर मानती हूं कि जब हम किसी के बारे में सुनते हैं और हम काफी दूर वाले होते हैं तब हम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि हम उसके लिए पोस्ट कर जाएं। लेकिन जब हमारा करीबी जाता है ना तो इतना बड़ा हमें धक्का लगता है कि हम उन चीजों को समझने में ही काफी ज्यादा टाइम गवा चुके होते हैं। तो इस वजह से पूरव झा को और ज्यादा हेट मिलने लगा, रेडिट पर भी कॉलम्स आने लगे, बहुत चीजें वायरल होने लगी थी। लेकिन अभी तक पूरव झा ने अपने साइड की कोई भी स्टोरी पब्लिकली नहीं बोली थी। इसके बाद एक काफी बड़े जो है क्रिएटर हैं, उन्होंने सामने से जाकर जो है पूरव झा से बात की और तब पूरव झा ने बताया कि वो मेरी बहन जैसी थी। लेकिन लोगों को अभी भी एक डाउट ये था कि अगर वो बहन जैसी थी या ये सब जो भी कुछ था, तो जब सिमरन ने इतना बड़ा कदम उठाया उसके एक हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले ही पूरव झा और इस जो आरजे सिमरन है, इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया। इनके साथ जो भी एक दूसरे के साथ इनकी पोस्ट वगैरह थी वो भी डिलीट की। तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही थी लोगों के दिमाग में। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो आरजे सिमरन है उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सामने आए और उन्होंने आकर ये चीजें क्लियर की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी जो बेटी है वो डिप्रेशन का शिकार थी और वो मतलब काफी चीजों से जूझ रही थी वर्क को लेकर, जिस वजह से ये कदम उन्होंने उठाया है। क्योंकि एक रात पहले ही उनकी बेटी से बात हुई थी और उनका कहना है कि वो अपने वर्क को लेकर काफी ज्यादा परेशानी में थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब उन्होंने अपना करियर शिफ्ट किया, आरजे से वो फ्रीलांसिंग में आई और साथ ही वो जब इन्फ्लुएंसर बनी, तो जो काम था जो वो करना चाहती थी, जिस वे में करना चाहती थी ना, वो उनके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं किया और इस वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आने लगी। अब वो इन्फ्लुएंसर थी तो कैमरे पर हमेशा स्माइल करना होता है, अच्छा दिखना होता है, तो ये सब जो दिखावटी दुनिया के चक्कर में ना वो और ज्यादा मतलब डिप्रेशन का शिकार होती गई और वो पिल्स पर भी चली गई थी। बताया ये भी गया कि जो सिमरन थी उनको काफी ज्यादा जो है टीवी सीरीज वगैरह ऑफर हो रहे थे, लेकिन वो एक्ट्रेस तो बनना चाहती थी लेकिन वो मूवीज में काम करना चाहती थी। तो टीवी शोज उन्हें ऑफर मिल हो रहे थे लेकिन उन्होंने एक भी टीवी शो को हाँ नहीं किया, क्योंकि लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम अगर मूवीज में काम करना चाहती हो तो टीवी सीरीज को तुम हाँ मत बोलना, क्योंकि अगर तुमने टीवी सीरीज साइन कर लिए तो फिर तुम्हें ना काम मिलना मूवीज में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनको एक पंजाबी मूवी मिल गई थी जिसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी 1 जनवरी से, लेकिन फिर ऐसी खबर आ गई। अब जो मीडिया चैनल्स वाले हैं ना, उन्होंने भी इस न्यूज को काफी ज्यादा हवा दी। उनका कहना था कि वो लिव इन पार्टनर के साथ अपने गुरुग्राम वाले जो फ्लैट में रह रही थी और काफी मतलब उन्होंने न्यूज़ेस बनाई, जबकि पुलिस के साइड से ये स्टोरी आई है कि वो 4-5 लोग थे जो साथ में मिलकर एक फ्लैट में रहते थे। ऐसा कोई उन्होंने लिव इन पार्टनर का जिक्र नहीं किया। तो पहले पूरव पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, फिर पूरव का एक पोस्ट आता है जहां वो उसको बहन करके संबोधित करते हैं, बताते हैं कि वो मेरी बहन थी और उन्होंने काफी कुछ उसमें लिखा, लेकिन बहन वाले शब्द पर उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने 2 या 3 बार
बहन का जिक्र, बहन बोलकर उसे संबोधित किया था उस पोस्ट में। तो इस पर भी जो ऑडियंस है वो पूरब पर भड़क गई और कहने लगी कि आप किसी को लेकर पोस्ट करने आए हो या फिर आप ये डिक्लेयर करने आए हो कि भाई मैं भाई था, मैं कुछ और नहीं था। तो इस पर भी पूरब को काफी ज्यादा फटकार लगी। फिर धीमे धीमे एक और खबर सामने आई कि भाई उनका एक मंगेतर था हिमांशु नाम से, जिनसे उनकी शादी भी होने वाली थी। तो सबसे पहले जिसने आरजे सिमरन को देखा था ना इस हालत में, वो कोई और नहीं हिमांशु थे। और हिमांशु ही वो इंसान है जो सिमरन और पूरब झा के बीच की कड़ी थे। एक्चुअली हिमांशु दोनों के ही मैनेजर थे और दोनों मतलब इन दोनों का भी बॉन्ड काफी अच्छा था और साथ में ये लोग एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते रहते थे, कहीं बाहर ट्रिप पर जाना या जाना। तो इस तरीके से लोगों ने ना पूरब झा को काफी ज्यादा नोटिस किया हुआ था सिमरन के साथ। इसलिए जैसे ही सिमरन की ये जो खबर आई ना, उसके बाद सब ने पूरब झा को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि देखो ऐसे कोई भी प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है जो ये दावा करें कि पूरब झा या उनका रिलेशनशिप था। और अगर आप खुद भी सोचो, अगर पूरब झा या उनका रिलेशनशिप था और रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया और अगर दोनों ने ब्रेकअप कर लिया या एक ने बोल दिया कि मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूं और दूसरा उससे नाराज हो जाए और इतना बड़ा कदम उठा ले, तो क्या इसका ब्लेम हम किसी एक व्यक्ति को कर सकते हैं? हाँ, कुछ और बातें हो जिसकी वजह से उनको मतलब बहुत ज्यादा फोर्स किया गया हो, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया गया हो, टॉर्चर किया गया हो, ऐसी कोई चीजें बाहर आती हैं तब समझ में आता है कि हाँ, ये इस लड़के को ब्लेम किया जाना चाहिए। बट अगर उन्होंने ऐसे ही नाराजगी में आकर या ऐसे करके कुछ कर लिया हो तो उस पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब देखो जैसे ही ना पता चला कि हिमांशु उनके मंगेतर थे और हिमांशु के साथ उनका जो है रोका वगैरह हो चुका था, शादी होने वाली थी, तो अब लोगों ने जो है अपना टारगेट शिफ्ट कर लिया हिमांशु पर। लेकिन जो सिमरन की फैमिली है ना, वो इन चीजों में नहीं जा रही है। वो उन्होंने कोई भी अभी फिलहाल तक जो है केस वगैरह फाइल नहीं किया है, क्योंकि मे बी वो लोग भी जान चुके होंगे कि क्या था, कैसा था। और दूसरा ये भी है ना कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं ना तो उसमें मीडिया ट्रायल्स बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अभी उन्होंने केस फाइल भी नहीं किया, तब भी मीडिया ने इतने सारे सवाल किए, उनके सवाल जवाब सब में ये चीज बहुत ज्यादा पॉइंट आउट की जा रही थी कि उनका रिलेशनशिप था और वो लिव इन में थी। इस बात को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मीडिया चैनल्स रख रहे थे सामने। तो ये सब बातें होती हैं जो फैमिली नहीं चाहती कि एक बेटी जो उनकी इस दुनिया में नहीं रही और उसको लेकर फिर से ऐसी बातें चालू हो जाएं, क्योंकि जैसे ही केस फाइल होता और वो काफी बड़ी पर्सनैलिटी थी, ऐसे में जो मीडिया ट्रायल्स होते वो बहुत ज्यादा खतरनाक वाले होते। तो मे बी फैमिली ने इसलिए भी बैकआउट किया होगा। तो जो भी है, जैसा भी है, एक वर्कलोड की वजह से किसी ऐसी हंसती खेलती लड़की का इतनी कम उम्र में चले जाना काफी ज्यादा दुख वाली खबर होती है। तो खैर, ये वाला जो वीडियो है इसको करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।